राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेरे मायके में हूँ और मायके के घरों को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि शिवानी को लेने वाले आने वाले हैं। उनके जो भी घर से पापा हैं, भाई हैं, सभी मेहमान हमारे घर आने वाले हैं। करीब 10 से 12 लोग हैं। तो मैं आगे वाले कमरे में साफ़ सफाई कर रही हूँ। हमारे यहाँ के सोफ़े जो हैं हम लोग छत पे चढ़ा देते हैं, और आज ही मैंने सोफ़े जो है नीचे उतरवाए हैं और उनके कवर वगैरह लगाए हैं। एक सोफ़े का कवर तो अभी गायब ही है, मिल ही नहीं रहा है। उसको भी मैं प्रॉपर कर दूँगी ढूँढ ढाँढ के जहाँ से भी। और मैंने जो है लगाए ही थे सोफ़े के, पता चला कि वो लोग आने वाले हैं, तो फिर से इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। जब भी हमारे यहाँ शादी होती है हम लोग सोफ़े हटा देते हैं, तो इनकी बेचारों की दशा ख़राब हो जाती है। मिल गया है मुझे एक सोफ़े का और कवर, लेकिन अब ये जो हैं पुराने वाले हैं, हम इनमें नए वाले सोफ़े के कवर डालेंगे। फ़िलहाल तो मैंने आगे का कमरा ऐसा साफ़ कर दिया है, पोछा वगैरह भी लगा दिया है। नीचे का घर रेनोवेट हो गया है तो थोड़ा सही लगता है। हमारे ऊपर अभी पुराना ही चल रहा है, तो कितनी भी साफ़ सफाई कर दी जाए नहीं लगती है। फ़र्श वगैरह थोड़े से अजीब से हैं। नेक्स्ट है कि ये कमरा हम लोग साफ़ कर रहे हैं। बेड हम लोगों ने थोड़ा इधर का उधर कर दिया है, और बच्चों ने और सब ने खूब गंदगी करी है, खूब गंदा गंदा निकल रहा है। एक तो जो दीवारें हैं वो बेकार हो चुकी है एकदम, तो उनमें से पेंट झड़ता रहता है, तो उसकी कुछ ज़्यादा ही गंदगी रहती है। अब क्या है कि हम लोग साफ़ सफाई कर चुके हैं। नीचे रश्मि ने इडली सांभर बना ली थी, बोले दीदी आप ऊपर का काम कर रही हो, कोई बात नहीं, हम हमारे यहाँ नीचे आप आ जाओ। तो मैंने इडली सांभर तैयार करी है, तो इडली सांभर खाइएगा। तो जो है हम लोगों ने इडली सांभर खाई। अब क्या है 3 बज रहे हैं। इडली सांभर हम लोगों ने खाई थी करीब 11 साढ़े 11 बजे, और जो है अब लग रही है छोटी मोटी सी भूख। तो इडली सांभर ऐसा कोई भारी सा आइटम या खाना नहीं होता है कि एकदम ही पेट भर जाए आपका। और जो है फ़िलहाल वैसे भी 3 साढ़े 3 घंटे हो गए, तो हम लोग को हल्की-फुल्की भूख लग रही है। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे लिए, केवल मेरे लिए भेल बना लेती हूँ। लेकिन कहते हैं कि लोग मिलते गए कारवां बनता गया, ऐसा आपने सुना होगा। तो मैंने थोड़ी-सी धनिया, मिर्ची, प्याज़, टमाटर, नींबू सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी मैंने काटी थी, और उबला आलू भी रखा था, वो भी मैंने काट लिया था। लेकिन कहते हैं ना, सारे लोग आते गए, धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती गई, और डालो और डालो और डालो, ऐसे करते-करते पूरी एक परात भर के भेल बन के तैयार हो गई है। नमकीन के पैकेट जितने भी पड़े हुए थे मम्मी ने सारे दे दिए, और धीरे-धीरे करके नीचे से भी सब लोग आने लगे हैं, चुन्नू भी आ गए हैं। और भेल तो मेरे हिसाब से सभी को अच्छी लगती है, कोई ऐसा कहेगा ही नहीं कि मुझे पसंद नहीं। और छुटकी-मुटकी भूख के लिए तो भेल बहुत ही एक नंबर चीज़ रहती है। तो वही सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, नमक, मिर्ची, मसाले। और हमारी ज्योति थोड़ी-सी प्याज अवॉइड करती हैं, तो मैंने प्याज अभी भेल में डाली नहीं है। जब उनकी मैं निकाल दूँगी भेल एक अच्छे से बड़े से कटोरे में, तो फिर मैं प्याज भी इसमें ऐड कर दूँगी, नींबू, मिर्ची और सारी चीज़ें इसमें, मूँगफली के दाने, सब चीज़ें डाली हैं, और एक नंबर भेल बन के तैयार हो गई है। तो हम तीनों तीनों नहीं, जितने भी लोग बैठे हैं सारे लोग खाएँगे और मज़े करेंगे। कोल्ड ड्रिंक तो पहले ही बढ़ चुकी थी, अब बस अब भेल की बारी है, तो भेल खाई जाएगी। साथियों, मैं बता दूँ कि शिवानी नीचे रूम में मेहंदी लगवा रही हैं, क्योंकि उन्हें लेने आने वाले हैं और मायके जा रही हैं, तो मेहंदी से रंगे हाथ और 16 श्रृंगार करके ही भेजेंगे। तो नानू जो है शिवानी को मेहंदी लगा रही हैं। पहले शिवानी ने नानू को रेडी किया था, मेकअप करा था, और अब नानू जो है तैयार हुई थी, तो फिर अब जो है वो मेहंदी लगा रही है अपनी मामी को। तो हम लोग अच्छे से बड़े से डोंगे में शिवानी को और नानू को नीचे भेज देंगे, तो वो लोग आराम से खा लेंगे और हम लोगों की यहाँ मौज हो जाएगी। नींबू मैं पहले 2 डाल चुकी थी, खट्टा कम लग रहा था, तो फिर दीदी ने कहा एक और नींबू डाल देते हैं। भेल तो खट्टी और चरखी ही अच्छी लगती है, मुझे मीठी नहीं पसंद है। हम लोग मीठा ऐड नहीं करते हैं इसमें, बहुत से लोग मीठा भी डाल देते हैं, मीठा ऐड कर लेते हैं। तो ये चल रही है भेल की पार्टी। आप भी आ जाइए दोस्तों, आपको भी बहुत मज़े आएंगे। भेल तो मिलेगी ही, साथ ही साथ हमारी जो बातें हैं वो एक नंबर रहती हैं, हंसी मस्ती मजाक सब चलता रहता है। यही दिन है दोस्तों, अभी जी लेते हैं, मस्ती मजाक कर लेते हैं, उसके बाद तो अपने घर पहुंच जाना है सबको। ये सारी चीज़ें फिर याद आती हैं कि हम बहनों के साथ थे और ऐसा करते थे वैसा करते थे, यही सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में दोस्तों खाने की ही बात चल रही है, तो खाने की वीडियो फिर से आ गई आपके पास। मौसी ने बनाई है चाट,
तो हम लोग जो हैं रात का जो डिनर है वो चाट से कर रहे हैं। तो सभी को दोने भर भर के चाट मिल रही है। मौसी ने मस्त आलू की चाट बनाई है। शिवानी का एक हाथ मेहंदी से लग गया है और अब दूसरे हाथ में भी लग जाएगी मेहंदी। पैरों में भी एक दिन पहले लगवा दी थी, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि तुम जो है मेहंदी लगाई है तो मैं उसकी चाट अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मीठी चटनी डाल के सब चीज़ों से, तो वो खा लेगी। हमारी मौसी ने भी सोचा होगा कि शिवानी को जाते जाते अच्छा चरखा मुँह कर दिया जाए इनका, तो इनका जो टेस्ट है जो इनके मुंह में रहेगा। तो बढ़िया सी अच्छी चाट बनाई है, चरखी सी और मीठी सी, सबको दोने भर भर के दी गई है। जिसको जितनी खानी है खूब खाओ बढ़िया आराम से। मैं भी आई हूँ और यहाँ पर खूब बातें हो रही हैं। गर्मी बहुत है, लेकिन अब ठीक है, कोई बात नहीं है, अपना मायका है। गर्मी तो आजकल सभी जगह हो रही है। शिवानी के जाने के बाद फिर नानू, उसके बाद फिर रश्मि, ज्योति दीदी, फिर मेरा, सभी का टिकट है बारी बारी से। तो सब लोग फिर जाएंगे मायका छोड़ छोड़ के, फिर आएंगे 1 साल के बाद अगली छुट्टियों में। और तो कुछ नहीं दोस्तों, बस मम्मी का ही लगता है। मम्मी बेचारी अकेली रह गई हैं, कभी हारी बीमारी में अकेले उनको सफ़र करना पड़ता होगा। बस यही सोच सोच के थोड़ा मन जो है बैठता जाता है। पर अब शिवानी आ गई है तो वो देख रेख करेगी मम्मी की भी। और ये नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं कुछ फ़ंकी ज्वेलरी आपको दिखा रही हूँ। ये ज्वेलरी जो है 1 साल के पहले प्रीति दी लेके आई थी नानू और मिनी के लिए, और वो डब्बा इधर उधर कहीं रखा हुआ था। तो आज मुझे मिला है, क्योंकि सफाई करी है तो मैंने पूरा सामान नानू को उठा के दे दिया है। एंकल्स भी हैं, एंकल वाली जो पायल होती है वो भी है, और भी बहुत सारी ज्वेलरी है फंकी वाली। तो मैंने पकड़ा दिए कि लो मौसी तुम्हारे लिए लाई थी, तुम इसको लेके जाओ। फिर से मैंने सोफ़े हटा दिए हैं, बस एक ही दिन हुआ था अभी लगाए। तो ये पूरा कारपेट अच्छे से सेट कर दिया है, मेहमान आने में है तो सोफ़ा हमने साइड में कर दिया है, और बाकी की साफ़ सफाई भी चल रही है। सभी लोग रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर रश्मि प्रेस कर रही हैं अपने कपड़ों में, उन्हें भी रेडी होना है क्योंकि मेहमान करीब 11:30 बजे आ जाएंगे। और लक्ष्य भी तैयार है नहा धो के। कल की जो इडली बची हुई थी नानी ने उन्हें फ्राई कर दिया है, तो इडली हैं। और ये कुछ शायद पकौड़ी वगैरह भी बनाई है नानी ने, और कार्टून चल रहा है। गाइस आज शिवानी को लेने वाले आ रहे हैं। आज जो है सुबह से उठ के सारा काम हो रहा है जल्दी जल्दी। मैंने भी नहा धो लिया है। इस समय 9:30 बज रहे हैं। थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर रेडी हो जाते हैं। 11 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली है, आगे वाले कमरे के सोफ़े वगैरह हटा दिए हैं। सब लोग बैठेंगे और कूलर वगैरह सब सेटअप कर दिया अच्छे से। कुछ लोग नीचे बैठ जाएंगे, कुछ लोग ऊपर बैठ जाएंगे, सारा सब अच्छे से हो जाएगा। मम्मी भी किचन में लगी है काम में, चाय नाश्ता करने में, बनाने में, और हम लोग भी कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा रेडी हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनका वेट करते हैं। नई दुल्हन भी तैयार है, उसका सूटकेस वगैरह सब तैयार है। उसको बड़ी खुशी हो रही है जाने की, स्वाभाविक है, वो तो अपना घर है तो जाना है तो लगता तो है ही। अब 15 दिन करीब हो गए, 15-16 दिन हो गए, अब वो जाएगी अपने घर। फिर उसके बाद 10-12 दिन के बाद फिर जाएगा चुन्नू लेने के लिए, तो फिर वो आ जाएगी। फिर यही चलता रहेगा। अब तो गृहस्थ जीवन स्टार्ट हो गया है। साथियों मेहमान अभी रास्ते में हैं, तो हम लोग नहा धो चुके हैं, रेडी हो रहे हैं। और अब जो है कि मम्मी ने बना दी हैं अच्छी बड़ी बड़ी सी पूड़ी, सेक दी है नमक डाल के, थोड़ी सी अजवाइन डाल के, और 1-1 कप चाय बना दी है मम्मी ने। मम्मी ने बोला है क्योंकि मेहमान आएंगे, उनकी आवभगत करनी है, कब कैसे नाश्ता वगैरह सब लगाना है, टाइम लग जाएगा, देर हो जाएगी। तो 1-1 पूड़ी खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर अपन काम में लग जाते हैं। तो अब मैं जो है अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ, इस आशा के साथ कि सभी वीडियो के साथ आपको ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।